20 साल तक शिवसेना के एमपी थे, 20 साल तक थे। क्या बोलते थे इम्तियाज साहब? खान पान बोलते थे ना। हटो भाई जरा। हाँ, खान या बान बोलते थे ना। अब उनका निशान क्या है? अब उनका निशान क्या है? ताया खान बान। बहुत बोलते थे। तो कुदरत का निजाम है, जो ज्यादा बकबक करता उस पे ही गले में सांप पड़ जाता। अब वो बोल रहे मेरा आखिरी इलेक्शन है 2024 का। अरे तुम्हारा आखिरी इलेक्शन 19 में हो गया, अब और आखिरी नहीं है। हर बार गाली देते थे, हर बार लड़ाने का काम करते थे। मगर एक बात तो है, इम्तियाज जलील को एक और कामयाबी मिली। जो कल तक खान बान फू बोलते थे, जो कल तक बोलते थे कि आपसे वोटिंग का राइट छीन लिया जाए, अब क्या बोल रहे? औरंगाबाद की आवाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। कभी 20 साल में बोले ऐसा? क्यों बोले? आप इम्तियाज जलील को कामयाब करे तो बोलना पड़ रहा। ये तब्दीली इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की जनता में और औरंगाबाद की आवाम को पैगाम देकर किया। तो इन लोगों का अब इम्तियाज जलील से अब भाग रहे हैं। इम्तियाज जलील बहुत आगे, अरे इसके इम्तियाज जलील के कदमों पर चल रहे हैं, इम्तियाज जलील के नक्श कदम पर चल रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई के दिन आप तमाम एक होकर औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील को जो कामयाब करेगी, वो आपकी कामयाबी होगी। दोबारा वो अमन की कामयाबी होगी, वो मजलूमों की कामयाबी होगी, वो गरीबों की कामयाबी होगी, किसानों के हक की कामयाबी होगी, दलितों को मजबूत बनाने की कामयाबी होगी, मराठाओं को उनको आरक्षण दिलाने की कामयाबी होगी, धनगरों को उनका शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिलाने की कामयाबी होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये काम MIM पार्टी कर रही है। आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए मेरी इस बात को कि UAPA का कानून आया तो यही शिवसेना ने मोदी का साथ दिया था। CAA का कानून आया, यही शिवसेना ने मोदी का साथ दिया था। ट्रिपल तलाक का कानून आया, यही शिवसेना ने मोदी का साथ दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आज चुनाव आ रहा है तो MIM पार्टी और ओवैसी को गाली दी जाती है। जब CAA का कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, यही शिवसेना के लोग नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे। और ये जो 20 साल में ये जो खान बान जाका बोलते थे, कितने बार उन्होंने बात की। जब कभी भी बोलते थे वक्फ को खत्म कर दो, वो वैसा कर दो। इनके अखबार में लिखा जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी का वोटिंग राइट छीन लिया जाए। आज बड़ी हमदर्दी की बातें कर रहे। क्या यही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर क्या कहा था बाबरी मस्जिद के बारे में?